नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। बाबू आपका जो चल रहा था आयत और क्षेत्रफल से संबंधित 2 वीडियो बना चुके हैं जो बिल्कुल लोअर से हैं, जिनका जानते हो फार्मूले से लेकर के और सभी जो आपके आयत घन घनाभ में जो भी कुछ होता है वो सब समझा चुके हैं। तो वो वीडियो अगर देख लीजिए तो ये टॉपिक समझ में आपकी बहुत अच्छी प्रकार से आएगा। और पहला प्रश्न कह रहा है, जरा देखिए स्क्रीन पर आ रहा होगा, कह रहा है एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। तो भैया आयताकार जो खेत है उसकी जो लंबाई है बाबू वो कितनी है? जो लंबाई है वो है 45 मीटर और चौड़ाई जानते हो क्या है? चौड़ाई उसकी है 40 मीटर। अब भैया बताओ, फार्मूला आपने अगर उस वीडियो में देखा होगा तो बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कहता है तो आयत का क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 45 गुणे 40, तो भैया 0 रखते हैं, फिर 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16, 2 18, यानी 1800 वर्ग मीटर जो है इसका आंसर रहेगा। तो भैया ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कहता है एक आयताकार की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भैया लंबाई जो है आयताकार खेत की वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी है बताओ? चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। तो आयताकार जो होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 5 गुणे 1 बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें देखिए 2 ऑप्शन है, इसमें जो है दे रखे हैं, एक दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो बता चुके हैं उस वीडियो में कि हमेशा क्षेत्रफल वर्ग में आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक आयताकार भूखंड की लंबाई 50 मीटर, उसका परिमाप 160 मीटर है, तो उस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भैया जो आयत का जो परिमाप दे रखा है, आयत का परिमाप कितना है जानते हो? 160 मीटर। कितने मीटर है? 160 मीटर। और चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई कितनी है? 50 मीटर, 50 मीटर। तो एक बात बताओ, आयत का जो परिमाप होता है होता क्या है? आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2, अब लंबाई का तो पता नहीं है, चौड़ाई है आपकी 50 मीटर और परिमाप दे रखा है 160 मीटर। तो 2 से इसे कैंसिल कर सकते हैं आप, कितना होगा? 80। तो लंबाई प्लस 50 बराबर 80, पक्षांतर करेंगे तो लंबाई 180 माइनस 50, तो लंबाई कितनी आ जाएगी इसकी? 30 मीटर। कितनी आ जाएगी? 30 मीटर। अब बताओ लंबाई जो है इसकी 30 मीटर मान लेते हैं और चौड़ाई 50 मीटर। क्षेत्रफल पूछता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 30 गुणे 50, तो 2 0 रख दीजिए, 5 3 15, यानी 1500 वर्ग मीटर जो है इसका क्षेत्रफल होगा। तो भैया ऑप्शन नंबर इसका 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कहता है एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है, इसका परिमाप 90 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भैया लंबाई को मान लेते हैं 5x और चौड़ाई को मान लेते हैं 4x, ठीक है। अब जब परिमाप दिया है किसका? आयत का, तो आयत का जो परिमाप होता है होता क्या है? होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए 5x प्लस 4x, ठीक है, बराबर 90 मीटर परिमाप दे रखा है। तो भैया कैंसिल करते हैं, कितना होगा? 45। इनका योग कितना आया? 9x बराबर 45, तो 9 पचे 45, जो x का मान आया वो आया 5। अच्छा, जो लंबाई आपकी है वो कितनी है? 5x, तो 5 गुणे ये वाले x की जगह पर लिखेंगे तो कितना हुआ? 25। अब ये क्या लिखा है? 4x की जगह पर क्या लिखना है भैया? 5, तो 5 चक्कू 20, तो भैया चौड़ाई 20 और लंबाई 25। क्षेत्रफल पूछता है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई,
लंबाई गुणे चौड़ाई 20 गुणे 25, तो 25 दूना कितना हुआ 50 और ये 0, 500 वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर जानते हो, एक बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक आयताकार का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है। यदि इस आयत की भुजा 12 मीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना है 96 वर्ग मीटर, ठीक है। अब देखिए एक भुजा दे रखी है कितनी 12 मीटर, कितनी दे रखी है 12 मीटर। अब बताओ, तो एक भुजा मानिए लंबाई दे रखी है, तो चौड़ाई हम मान लेते हैं x मीटर। अच्छा आयत का जो क्षेत्रफल है वो होता क्या है, वो होता है भैया लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 12 गुणे x बराबर किसके होगा 96, तो 12 8 96 होते हैं। तो जो चौड़ाई है उसकी आई वो कितनी आ गई बताओ 8 मीटर, और लंबाई कितनी उसकी है 12 मीटर। परिमाप पूछता है, तो आयत का जो परिमाप होता क्या है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2 12 प्लस 8, तो 12 8 कितने होते हैं 20, और गुणे 2, तो 20 दूना 40 मीटर उसका जो है परिमाप होगा भैया, सॉरी कितना होगा परिमाप 40 मीटर। तो भैया ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा, 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, उस आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 360 मीटर है और लंबाई 100 सेंटीमीटर है। तो क्या करते हैं, आयत का जो परिमाप है वो कितना है, परिमाप जो है भैया वो 360 मीटर है, और जो चौड़ाई है या लंबाई क्या दे रखा है, देखिए लंबाई है कि चौड़ाई है, इसमें लंबाई दे रखी है 100 मीटर, कितनी दे रखी है 100 मीटर, लंबाई है 100 मीटर। तो पहले हमें चौड़ाई निकालना होगा, तो क्या करेंगे, जो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2 और लंबाई को मानते हैं 100 क्या है ये मानना, इसमें क्या है, और चौड़ाई को उसी प्रकार लिख देते हैं, और परिमाप 360 है। तो भैया 2 एक 2 और 2 8 16 यानी 180, तो 100 प्लस चौड़ाई बराबर 180, पक्षांतर कर लेते हैं। तो भैया 180 से 100 घटाएंगे, चौड़ाई कितनी आ जाएगी 80 मीटर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 80 मीटर। और इसमें पूछ क्या रहा है, चौड़ाई पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 150 मीटर है। खेत के चारों ओर 3 चक्कर लगाने में अभिनव को कितनी दूरी तय करेगी। तो भैया जो लंबाई है उसकी वो 200 मीटर है, कितने मीटर है 200 मीटर, और चौड़ाई जो है वो 150 मीटर है। अब 3 चक्कर लगाने हैं, तो जब खेत देखिए इस प्रकार से होगा तो इसके जो चारों ओर आपको चलना होगा ना, तो क्या है चलना होगा परिमाप में चलना होता है। तो परिमाप बराबर क्या होता है आज का लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। और 200 और प्लस 150, 2 गुणे ये कितना हो जाएगा 350, तो 300 350 350, तो 35 दूना 70 और ये 0 यानी 700 मीटर उसे 3 चक्कर एक चक्कर लगाने में 700 चलना होगा। लगाने कितने बाबू हैं 3 चक्कर लगाने हैं, तो 3 से गुणा करेंगे 3 7 21 यानी 2100 मीटर उसे चलना होगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, एक कमरे की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर है। यदि एक लड़के को बैठने के लिए 75 वर्ग डेसी स्थान की आवश्यकता है तो कमरे में कुल कितने लड़के बैठ सकते हैं। देखिए लंबाई जो है वो कितने मीटर की है, लंबाई है 20 मीटर, और जो चौड़ाई है वो कितनी है जानते हो 18 मीटर। अब एक जो लड़का बैठता है, एक लड़का वो बैठता है 75 डेसी वर्ग मीटर में, 75 डेसी वर्ग मीटर में, ठीक है, डेसी मीटर में बैठता है, कितने बैठता है 75 डेसी मीटर लेता है वर्ग डेसी मीटर। अब बताओ इसको मीटर में बदलना है, काहे में बदलना है मीटर में, तो 75 को हम अगर मीटर में बदलना है डेसी मीटर को तो 100 से भाग करेंगे, यानी ये हो गया आपका मीटर, तो 7.5 ये हो गया आपका मीटर में। अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो आयताकार का जो क्षेत्रफल जो भी होगा क्या होगा भैया लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है।
तो 20 गुणे 18 और बटे 0.75, ठीक है, 0.75। अब देखिए यहाँ पर से क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, 2 जीरो बढ़ाते हैं। अब देखिए अब एक काटना है, 5 से काटिए, 5 चक्कू 20, 5 करना 5 और 5 25, 5 तियाँ 15, 5 छक्का 5 तियाँ 15, 3 छाक 3 पचे 15, 3 छाक 18, ठीक है, और 5 करना 5, 5 दूनी 10, 5 जीरो 0, 12 चौक 48 और ये 0। बच्चे जानते हैं उस कमरे में 480 बैठ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, 30 मीटर लंबे, 300 मीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ बनाने में 24 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो भैया 300 और प्लस जानते हो, 300 प्लस 200 ये हो गया इसका जो है लंबाई और चौड़ाई। निकालना काहे में है, परिमाप में। तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप क्या होता है पता है आपको, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये परीक्षा में याद करना नहीं होता, आपको याद रहना चाहिए, जब करोगे तो याद रहेगा आपको। अब देखिए 3 2 5, 500 ये हो गया और गुणे 2, 2 पंचे 10 और ये 2 जीरो। अब 1 वर्ग मीटर में 24 रुपये आता है, तो 1000 वर्ग मीटर में कितना आएगा, 2000, 24 ये लिखेंगे 3 जीरो, यानी 24,000 रुपये बाड़ बनाने में खर्च होगा भैया। ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, किसी मेज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर और 1.5 मीटर है। उस मेज के चारों ओर एक बार लपेटे जा सकने वाले टैप की लंबाई। तो भैया चारों ओर लपेटना है तो क्या निकालना है, बाड़। तो 1.2 ये हो, 1.5 ये हो गया। और जानते हो जो एक भुजा दे रखी है वो 2 मीटर की दे रखी है, किसकी, 2 मीटर की। निकालना का है परिमाप, परिमाप बार बार लिख देते हैं। परिमाप बराबर इसका क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। और क्षेत्रफल इसका क्या होगा, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। ये चीज़ें बार बार आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ें आपको लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 गुणे ये कितना हुआ, 3.5, 35 दूना 70, एक स्थान बाद पॉइंट, यानी 7 मीटर होगा इसका आंसर भैया। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 12 देखिए, किसी आयत की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर है। उस वर्ग की परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। जानते हो ये कह रहा है कि लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर। तो सबसे पहले निकालना है आयत का क्षेत्रफल, बाद में आपको समझाते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 8 गुणे 6, 8 गुणे 6, यही बात कह रहा है कि परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो 8 छंग 48 वर्ग मीटर, ये किसका आया, देखिए आयत का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया, 48 वर्ग मीटर। अब कह रहा है आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हुआ बाबू, 48 हुआ। अच्छा, वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ये होता है। तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है 48 के बराबर। अच्छा हाँ, कहता है परिमाप बताओ, क्या कहता है, परिमाप बताओ। और हाँ कहता है कि इससे कितना गुना है, 3 गुना है। कितने गुना है, 3 गुना। तो 3 अट्ठे 24 और 3 चक्कू 12 और 2 14, ये बात कह रहा था प्रश्न, 3 गुना है। अब बताओ ये क्षेत्रफल जो है 144 है, तो भैया भुजा इसकी क्या होगी, 12 हो जाएगी ना। परिमाप पूछता बाबू है, परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे 12, 12 चौक 48 मीटर। एक बात ध्यान से फिर समझिए,
प्रश्न आपको जो है समझ में नहीं आया होगा। प्रश्न ये कह रहा था कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो ये 48 है ना, तो ये 48 गुणे 3 यानी 3 अट्ठे 24, 3 चक्कू 12 और 2 14, ये 144 है। जब 144 है तो भैया वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 144। तो एक्स बराबर क्या होगा, 144 का जो रूट होता है वो होता है 12। तो भुजा हमें ज्ञात हो गई कि 12 मीटर है, तो हम परिमाप निकाल सकते हैं 4 गुणे भुजा। तो भैया ऑप्शन नंबर जो इसका होगा वो कौन सा सही होगा, 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक आयताकार मैदान 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, उसके चारों ओर कितनी बार चक्कर लगाना पड़े कि 5 किलोमीटर पूरा हो। देखिए लंबाई जो है वो 30 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। तो भाई एक बात बताओ, एक चक्कर लगाने के लिए क्या करेंगे, परिमाप करेंगे। तो परिमाप आयत का क्या होता है, 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। तो ये भैया कितने हो गए, 50 और गुणे 2 यानी 100 मीटर। एक बार में हम जाएंगे 100 मीटर। अच्छा लगाना कितना है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। कितने होते हैं, 1000 होते हैं। लगाना कितना है, 5 चक्कर। तो भाई 5 चक्कर लगाना है तो 5 गुणे 1000 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो 5 किलोमीटर चलने के लिए जो है, चक्कर लगाने के लिए, दूरी तय करने के लिए हमें 50 चक्कर लगाने होंगे। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका जो है दूसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर और 20 मीटर है, इसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो बगीचा आपका है जानते हो वो इस प्रकार से है। कहता है कि भैया जो इसकी लंबाई है और चौड़ाई है वो जानते हो कितनी है, 50 मीटर और 20 मीटर। 50 मीटर और 20 मीटर। इसके चारों तरफ 7 मीटर बाहर की तरफ रास्ता है। किसकी तरफ रास्ता है, बाहर की तरफ जो है, चारों ओर बाहर की तरफ रास्ता है। तो 7 मीटर ये हो गया, 7 मीटर ये और 7 मीटर ये। अब बताओ 7 दूरी ये बनी और 7 दूरी ये बनी, तो 50 में जोड़िए कितना हुआ, 64। कितना हुआ, 64। 20 ये है, 7 ये, 7 एक, तो कितना हुआ, 34। अब क्या करना है, 50 ये वाले और 20 ये वाले। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी और इसकी जानते हो जो गुणा होती है वो कितनी होती है भैया, है 21 76 और ये 5 दूनी 10 और ये 2 जीरो। तो भैया 1000 घटाओगे तो कितना होगा, इसमें 1176 जो है वर्ग मीटर रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, एक वर्गाकार खेत की भुजा 32 मीटर है, तो खेत का क्षेत्र तो भैया खेत का क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग की भुजा 32 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल बताता है। तो भैया भुजा वर्ग की कितनी है, 32 मीटर। कितनी है, 32 मीटर। और हाँ, वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, 4 गुणे भुजा। तो भैया क्या करेंगे, 32 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 32 गुणे 32। तो 32 और 32 की जब गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 6 12, 3 तिया 9, 1 10, यानी 1024 1024 वर्ग मीटर होगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, यदि किसी वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप क्या दे रखा है, वर्ग का परिमाप है 16 सेंटीमीटर।
अब क्षेत्रफल पूछता है, सबसे पहले भुजा निकालते हैं। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है, 4 गुणे भुजा। तो 4 चक्कू 16, भुजा तो आ गई 4। अब पूछता है क्षेत्रफल, क्या पूछता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 4 चक्कू 16 वर्ग मीटर जो है इसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर जो है 2 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले समान 25 समान वर्गों का क्षेत्रफल बताइए। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले जो है 25 बताना है, 25 समान क्षेत्रफलों का इनका बताना है बाबू। तो एक बात बताओ, 14 है तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो 14 और 14 की गुणा होती है 96। कितनी होती है? 96। अब 25 बताना है इसी, तो 25 से गुणा करेंगे। जो 25 से गुणा करिएगा तो होगा 4900। ऑप्शन नंबर जो है कौन सही होगा इसका? तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 3 रुपये 20 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरने का 208 रुपये खर्च आता है, तो भैया उसकी भुजा क्या होगी? तो क्या होगी भैया? उसकी भुजा पूछ रहा है ना। तो एक बात बताओ, 3 रुपये 20 पैसे, 3 रुपये 20 पैसे ये हो गए, ठीक है, एक का। अब कहता है खर्च पूरा आया 208 रुपये। कितना आया? 208 रुपये। 208 रुपये पूरा खर्च आया। तो एक बात बताओ, ये पूरा क्षेत्रफल की बात नहीं करता, ये पूरे परिमाप की बात करता है। तो क्या करेंगे? 200 को हम 3.20 से भाग करेंगे तो ये 2 जीरो इधर, 0 से 0 कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 स्थान पर पॉइंट था। 4 से काटिए, 4 8 32, 4 5 20, 4 दूनी 8 और 4 जीरो 0, ठीक है। अब काटते हैं इसे, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 कन्ना 4, 4 तिया 12, 4 जीरो 0। अब 2 से काटिए, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, 65 आया। उसकी भुजा जानते हो कितनी आई? 65 भुजा उसकी आई। अब कहता है 65 आई। अब क्या करना होगा भैया? उसकी भुजा आई 65। अब इसे परिमाप उसका 65 मीटर आया। भुजा पूछता है 4 से भाग करिए, 4 कन्ना 4, फिर कितना हुआ? 15। तो 4 छंग 4 कन्ना 4 25 हुआ, 4 छंग 24, 4 छंग 24। तो एक बचा 16 सही, 1/4 मीटर उसकी जो है भुजा आई। ऑप्शन नंबर जो है 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, एक वर्ग की भुजा 10 एकड़ है। एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 10 एकड़ है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? 1 एकड़ में जो 1 एकड़ होता है उसमें गज में दिया है ना। तो 1 एकड़ में जो गज की संख्या होगी वो जानते हो? 1 एकड़ में होता है गज बराबर, वो होता है 4840, 4840। तो 10 एकड़ में कितना होगा? 4840। 10 से गुणा करेंगे तो 4840 ये और 00, ठीक है, 00। ये आपका आ गया क्षेत्रफल। अच्छा, इसका जब क्षेत्रफल आया तो भाई वर्ग का है ना, तो भुजा स्क्वायर होगा। तो x मान लेते हैं, तो x का जो अंडर रूट करोगे तो ये कितना आएगा भैया? 220। कितना आएगा? 220 आई इसकी भुजा। तो परिमाप, तो भुजा आ गई आपकी। तो परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, ठीक है। तो 22 चक्कू 88 और ये 0। तो यही आपका परिमाप आ गया। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। इस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझिए, एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। जो आयत की लंबाई है, देखिए जो आयत की बात कर रहा है, आयत की लंबाई जो है वो 16 सेंटीमीटर और जो आयत की
चौड़ाई जो है वो कितनी है भैया, चौड़ाई कितनी है इसकी 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, बाकी प्रश्न बात को समझ में आ जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई 16 9 144। अब कहता है जो आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल वो किसके बराबर है, वर्ग के बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। तो 144 ये है तो 144 ये भी होगा। अब क्या कहता है कि भैया परिमाप बताओ किसका, वर्ग का परिमाप बताओ। तो जब वर्ग का क्षेत्रफल है कितना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है 144, तो भैया वर्ग की भुजा क्या होती है, एक्स स्क्वायर बराबर, यानी क्षेत्रफल होता है इसका भुजा स्क्वायर। तो 144 जो है एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 144 रूट, यानी भुजा हो गई 12। तो परिमाप क्या होता है वर्ग का, 4 गुणे भुजा। क्या होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे 12, 12 चौक 48 मीटर इसका जो परिमाप हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है भैया आपका तीसरा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, अगर ना पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कमियां ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।